यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ लेके चलेंगे। उसका रीज़न ये है कि इनमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। आई मीन टू से मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के आपको पता होगा कि एक साइन डायग्राम मेथड है और एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट है कि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा है। लेकिन इनमें हमें नहीं करना है। इनमें बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट का हमें बताना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो है स्क्वायर वाला पार्ट, दूसरा है मोड वाला और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। तो तीनों में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं ये आप समझिए। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो स्क्वायर वाला पार्ट होता है, तो कोई भी जो स्क्वायर है x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम तो नहीं होता है। आई मीन मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, बट वो हम नहीं लेते। हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा लेते हैं। तो मैक्सिमम तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इतना तो पक्का है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है जो 0 है। ये चीज़ 0 से कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू इसमें होती है। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव साइन शुरू में ही लग गया है तो अब इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि होगी 0, बिकॉज मिनिमम तो अब माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा वो। तो इसमें एक लोकल मैक्सिमा है जो 0 वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू ही 0 है। x किस पे होना चाहिए तो वो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर आप x को a पुट करोगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से ये यहाँ पे भी आप x की जगह पे a पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस यानी मोड वाले। मोड में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो प्लस हो या माइनस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मोड में कोई चीज़ है तो इसकी एक इसकी मिनिमम वैल्यू है जो कि 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो ये कुछ भी हो सकता है, बट इतना पता है कि ये नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, कम से कम ये 0 होगा। यहीं पे अगर माइनस में मोड है तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है 0। और फिर इसके बाद आते हैं साइन एंड कॉस। तो साइन हो या कॉस हो, तो साइन एक्स या कॉस एक्स, इसकी कम से कम वैल्यू -1 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू +1 होती है। तो -1 एंड +1 के बीच में होते हैं ये। अब यहाँ पे x लिखा हो या x स्क्वायर लिखा हो या 4x लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइन के अंदर का एंगल हो कुछ भी हो तो वो हमें देखना है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के आप इसको नोट कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो वो 1 मार्क में आएंगे, और 1 मार्क में अगर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से बड़ी मुश्किल हो जाते हैं सॉल्व करने, उसको हम डायरेक्ट करें तो ही वो आसान होते हैं। और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बनाने वाला हमसे चाहता है कि हम ये वाली टेक्निक अप्लाई करें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हर बार डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना होता है। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको समझाया है ये उस कंडीशन में है जब ये चीज़ 0 पॉसिबल हो सकती है। पता चला कि कहीं पर लिखा है x² + 10 और इसका होल स्क्वायर है, और आप ये कहो कि भाई ये तो 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो हमें जो भी लेनी है, चाहे माइनस हो या प्लस साइन हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर अंदर x² + 10 है ये चीज़ 0 हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, ये एक स्क्वायर में है, ये तो खुद ही एक कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। 0 से हमेशा 0 से लेके ये बड़ा ही रहेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। या मोड में कहीं पे मान लो कि मोड है और वहाँ पर लिखा है x² + 10, और आप कहो कि भाई ये तो मोड है, इसमें मिनिमम 0 होगा। नहीं, मिनिमम 0 नहीं होगा। अब 0 होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये हो तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि अगर x में -10 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर x² + 10 है और मोड लगा है तो ये चीज़ जो है ये कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बी केयरफुल कि भाई ऐसा नहीं कि मोड लगाए सीधे आंख बंद करके आप उसको 0 कर दो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है थोड़ा सा
कि भाई मोड के अंदर जो चीज़ है क्या सचमुच कभी ज़ीरो पॉसिबल हो सकती है, एक्स कुछ रख के हम उसको ज़ीरो लेके आ सकते हैं, ये हमें देखना होता है। ठीक है, ओके। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है वो देखो, पहले क्वेश्चन का, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर्स की एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि ज़ीरो है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x - 1 का होल स्क्वायर ये है ज़ीरो। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जो अपना f ऑफ x है, यानी ये क्या है, ये f ऑफ x 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखो ये तो ज़ीरो है और इसमें 3 प्लस हो गया है ना भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू है ज़ीरो और ज़ीरो में 3 प्लस करना है, 3 तो कभी चेंज नहीं होगा ना, 3 तो 3 है। तो ये 3 आ चुका है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप ये कहोगे कि सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें वो लेना ही नहीं है, हमें इन्फिनिटी वैल्यूज़ नहीं लेनी होती हैं। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हम कंसिडर करते हैं और वैसे ही हम वैल्यूज़ लेते हैं, इसलिए इनको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लेना है हमने। अब सेकंड पार्ट हमारे पास ये है एंड अगेन देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम कर सकते हैं, हम वो ये भी कर सकते थे, लेकिन हम वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे वो, हम उसके बिना काम चलाएंगे। क्योंकि अगर एक आध नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो भी हमसे चाहेंगे कि हम वो यूज़ ना करें डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो कैसे होगा, 9 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 2/9। ट्वेल्व अपॉन 9 होता है 4/3, ये ध्यान रखना। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आई एम श्योर आप अवेयर होंगे। x लिया, 4/3 का हाफ किया विच इज़ 2/3, इसको स्क्वायर में रख दिया और जो हमने यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। दिस इज़ द वे टू कन्वर्ट इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो चुका है, तो ये हो जाएगा आगे 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2/9। 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 स्क्वायर -2, ये आ चुका है। अब ये तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2/3 का जो होल स्क्वायर है ये है ज़ीरो। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा गिवन फंक्शन है क्या होगा। तो देखो ये है 9 में इसकी जगह पे ज़ीरो रखो और -2, तो बेसिकली ये -2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। ओके, और अगर ये पता करना हो कि कितने पे -2 है, x कितना हो, तो ये है x इक्वल्स टू -2/3 है ना। अगर आप x -2/3 यहाँ पे पुट करो तो ये ज़ीरो हो जाएगा जो कि हम ले रहे हैं। एनीवे ये पूछा नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया इस तरह से जैसे हम ये करते हैं और इसके बाद हमने वहाँ पे ज़ीरो रख दिया और ये आंसर आ चुका है। सिंपल कॉन्सेप्ट। थर्ड पार्ट है और यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो अब ये चीज़ नेगेटिव में है तो यहाँ पे इसकी मिनिमम नहीं, मिनिमम तो -इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, इसके अब एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगा। तो देखो ये तो ज़ीरो हो गया, उसमें 10 प्लस कर देंगे और आंसर 10 आ चुका है। ठीक, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट। अब यह है x³ + 1। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला सीन नहीं है और इसमें हम
ऐसा नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या। वैसे भी अगर आप प्लस एक्स रखोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस में पहुंच जाएगा, माइनस एक्स रखोगे तो माइनस में इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और वैसे भी एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से जाता है, ये जाता है फिर थोड़ा ऐसे होके फिर ऐसे चला जाता है। तो इसमें ये तो यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, तो बेसिकली इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे कि इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसके एक एक करके इसके पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो मॉडुलस में होते हैं इनमें एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x plus 2 is 0। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x क्या होगा? तो ये तो हो गया 0 -1 यानी -1 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये नेगेटिव में मॉडुलस है। तो नेगेटिव में अब इसकी मिनिमम नहीं होगी, अब मैक्सिमम होगी, क्योंकि मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस mod x plus 1 इज 0। मैक्सिमम 0 है, 0 से बड़ा ये कुछ भी आप x रख दो, कभी 0 से बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होगा? तो ये तो हो गया है 0 और उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तो ये आंसर 3 आ चुका है। तो इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से ज़्यादा आप इसकी वैल्यू लेके आ ही नहीं सकते हैं। नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास देखो ये है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो इसमें दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, -1 मिनिमम वैल्यू होती है, +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब देखो किस तरह से हम इसको करते हैं। इसको हम ये लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x ये है -1। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x क्या होगा? तो ये तो हो गया -1, उसमें 5 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और अब मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2x ये है प्लस में +1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x क्या होगा? तो 1 में 5 प्लस कर दो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बस 5 तो प्लस करना है इसमें, तो ये 6 आ गया। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है ना। ये दूसरा लिखने का इसका तरीका ये है कि हम ये लिखेंगे -1 से लेके जो साइन 2x है वो होता है +1 के बीच में, है ना। साइन 2x -1 से +1 के बीच में होता है। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, 2x हो चाहे 10x हो चाहे 1000x हो, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। और अब यहाँ पे देखो 5 प्लस है ना, तो इस पूरी इक्वेशन में 5 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस किया, यहाँ 5 प्लस किया और यहाँ 5 प्लस किया, तो क्या हो गया? ये है 4 और बीच वाला तो यही फंक्शन है, इसीलिए तो हमने 5 प्लस किया, h ऑफ x, और ये है 6। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h of x equals to 6, सॉरी नॉट 5, इट इज़ 4 एंड मैक्सिमम 6 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। एंड अब आप देखो आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, ये आपको लिखने में ज़्यादा सही लग रहा है या ये लिखने में ज़्यादा सही लग रहा है। मैं तो इसे प्रेफर करूँगा वैसे, लेकिन फिर भी आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं।
फोर्थ पार्ट देखो, इसमें हमारे पास साइन 4x+3 मोड के अंदर में है। तो मोड यहाँ पर वैसे नहीं भी होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। देखो साइन 4x -1 से लेके +1 के बीच में होता है, तो उसमें तो 3 का प्लस कर रहे हैं हम, तो 3 का जब प्लस कर देंगे तो -1 की क्या चलेगी उसके सामने, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मोड नहीं भी होता तो भी आंसर सेम आता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। मोड नेगेटिव जब चीज़ें पॉसिबल होती हैं तो वहाँ पे मोड जो है वो अपना इफ़ेक्ट डालता है। तो हम ये लिखेंगे कि देखो -1 से लेके जो साइन 4x है वो है +1 के बीच में, और इसके बाद क्या करना है, 3+ करना है हमें सब जगह, और इसका रीज़न आप जानते हैं, क्वेश्चन ही उस तरह से है। यानी ये हुआ 2 साइन 4x+3 और ये हुआ 4। अब मोड लगा भी देंगे हम तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, तो मोड से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर नेगेटिव में होता तो फ़र्क पड़ता। ये है, तो यहाँ पर ये हो गया है। और अब इसके बाद इसको हम ऐसा करके लिख देंगे f(x) और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल्स टू 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी हम 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब x+1 अगर देखो ये नहीं लिखा होता तो फिर इसकी ना तो मिनिमम वैल्यू होती ना मैक्सिमम होती, क्योंकि मैक्सिमम तो ये +∞ हो जाएगा, मिनिमम -∞ हो जाएगा, तो ये तो नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने लिमिट दी है तो एक लिमिट के अंदर में है, वो लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ x दिया है क्वेश्चन में, जो कि है -1। तो अगर हम इसकी निकालें तो 1+ कर देंगे हम, या इसको लिखने का और भी अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, -1 से लेके, नहीं इंक्लूडेड नहीं है, -1 से लेके और 1 के बीच में है x, क्वेश्चन में लिखा है। अब हमें ये लेके आना है बीच में, तो सब में +1 करना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गया, बीच में हो गया h(x) और इधर वाला 2 हो गया। ध्यान रखना आप यहाँ पे ये नहीं लगाओगे, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं लगाओगे क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर ब्रैकेट ऐसा होता तो फिर हम ये भी लगाते, तो हमें ये नहीं लगाना है, ओके। और हो गया, आंसर आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ h(x) is 0 and maximum value of this is 2, ओके। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे।